देशवासियों नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अनिल मूलचंदानी पुनः उपस्थित हुआ हूँ राष्ट्र की बात करने के लिए, देश की बात करने के लिए, मजबूत भारत के बदलते भारत की नई तस्वीर पेश करने के लिए। ये 2014 के बाद 2019 का बदलता भारत है जो 2024 में फिर से बदलेगा। इस देश के राष्ट्रवाद की वह सरकार स्थापित हुई है जिसने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के फार्मूले को और मजबूत किया है। कल मेरी फेसबुक पोस्ट पर एक बहस चली, जिस बहस के दौरान एक इस्लामिक समर्थक ने मुझे कहा कि जिस मंदिर में बच्चे ने देवी देवताओं के ऊपर पेशाब किया था और उसके बाद मंदिर के ऊपर तख्ती लगा दी गई कि यहाँ मुसलमानों का आना मना है, उस बच्चे के साथ जो पिटाई की गई, बच्चे को माफ़ कर देना चाहिए था। मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। उस बच्चे को जितना प्रसाद दिया गया थोड़ा कम था और अच्छे से तबीयत से देना चाहिए था ताकि फिर कोई पैदा ना हो। माफ करने का ठेका हमने नहीं ले रखा है अलीम जी। ये भारत बदल रहा है। इस बदलने का सूत्र आपके लिए यह है कि मुख्य धारा में आकर जीना चालू कर दीजिए। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की सरकारें अब जा चुकी हैं। अब इस देश के अंदर आपको रहना है तो समान अधिकार चाहते हैं तो रहना भी समानता से पड़ेगा। अन्यथा जो उस बच्चे ने त्रुटि की और उसको जो प्रसाद कम मिला है उसकी भरपाई और भी की जा सकती थी, परंतु क्योंकि इस देश का राष्ट्रवादी बहुसंख्यक इंसानियत में विश्वास रखता है और अगर कोई हैवान आ ही जाता है तो उसे छोड़ा नहीं जाता और अब छोड़ा भी नहीं जाएगा। मैं अक्सर ग्रुपों में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक में कहा करता हूं कि आपके वालों की बहुत अच्छी खासियत है कि वो कितना ही नीचता का काम करें, एक मर्द की औलाद पैदा नहीं होता जो तुम्हारे वालों को कहे कि बेटा तुमने काम तो जूते खाने वाला ही किया है। एक, क्योंकि फिर तुम्हारे वाले तुम्हें जूते मारेंगे, तुम बोल नहीं सकते, क्योंकि बोलने की आजादी तुम्हें बहुसंख्यकों के लिए चाहिए पर तुम तुम्हारे वालों के लिए नहीं बोल सकते। जिस बच्चे ने यह किया उसके मां बाप को चुल्लू भर पानी में डूब मरना नहीं आया होगा। कितनी गंदगी का माहौल आप लोगों की संस्कृति में है। तुम लोगों के लिए काफिर तो मारने के लिए है, काफिरों का अपमान करो, परंतु जो आपने कल पोस्ट में लिखा कि सहन शक्ति भी होती है और फिर हिसाब भगवान करता है, तो ये भगवान हिसाब ही कर रहे हैं। ये बदलते भारत की बदलती तस्वीर है। इसलिए जो खुराफाती तत्व हैं, जो किसी और देश के गुणगान इस देश के अंदर गाते हैं, वो बदल जाएं अपने आप को। अगर रहना है तो दस्तावेज अपने निकाल के रखिए पूरे सबूतों के साथ। CAA लागू हो चुका है, इसलिए इस देश के अंदर जिसको रहना है छेड़िए मत, हम छोड़ेंगे नहीं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हर जाति का, हर संप्रदाय का, यह हमारी संस्कृति है। परंतु हमारी संस्कृति हमें नपुंसक बनने की प्रेरणा नहीं देती। हमारे सभी देवी देवताओं के हाथों में अस्त्र शस्त्र रहे हैं। अस्त्र शस्त्र केवल पूजा करने के लिए नहीं है। अर्थात सनातनियों, जिस प्रकार से 60-70 साल में कांग्रेस की सरकार ने कुछ जाति संप्रदाय के वोट हासिल करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति से उन्हें बल प्रदान करके इस देश का सबसे बड़ा गुंडा पेश कर दिया था, बदमाश पेश कर दिया था, जिनको देख के लोग डरने लगते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं सनातनियों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे देवी देवताओं ने हमें बल प्रदान किया है। हम शिव के उपासक हैं, त्रिशूल साथ में लेके चलते हैं। हम महाकाली के सेवक हैं, हम दुर्गा के सेवक हैं। भाला तलवार हम लोगों के अस्त्र शस्त्र हैं। हम कायर और कमजोरता के लिए मरने के लिए नहीं है। अगर तुम्हारे धर्म का कोई अपमान करता है तो ठोको, और ठोकने के पीछे अगर कुछ शासकीय कार्रवाइयों के लिए तैयार रहना पड़े तो डरना मत, क्योंकि मौत और मौत की तारीख समय के अनुसार तय है।
किसी पानी की एक बूंद से पैदा होने वाले इंसान की औकात नहीं सनातनियों कि एक दिन, एक मिनट, एक क्षण पहले तुम्हें खरोच भी मार सके। इसलिए अपने अंतर के आत्मा को जगाओ। मैं नहीं डरता हूं। तुम लोगों को क्या लगता है कि ये लोग सब मुझे फूल माला डालते होंगे? बहुत बहुत विरोधी हैं मेरे भी, लगे रहते हैं पीछे, परंतु एक मर्द की औलाद नहीं है जो सामने आए। याद रखना, जैसे जैसे आप अपने साहस का, अपने धर्म का और अपनी निडरता का परिचय दोगे, कायर पीछे से हमला करेंगे, सामने नहीं आएंगे। अतः राष्ट्रवाद की जो सरकार आपने 2014 के बाद 2019 में स्थापित की, उसको भी 24 में स्थापित करने के लिए दृढ़ता के साथ, जहां जहां पूरे विश्व के अंदर सनातनियों रहते हो, भूल जाओ तुम बहुजन समाज पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस, नहीं, केवल भारत, केवल राष्ट्रवाद, केवल इंसानियत। जानवरों को जानवरों की भाषा में जवाब देना है, इंसानों को इंसानों की तरह। इंसानियत जिंदा रखना है। परंतु अगर कोई अपने आप को शूरवीर और अपने आप को बहुत होशियार समझता है तो उसकी पूंछ काटने के लिए तैयार रहना। अब हाथ में चूड़ियां पहनने का समय चला गया। याद रखिए, आप कमजोर बनते हैं, आप कायर बनते हैं तो ये आपको और कमजोर करने की कोशिश करते हैं। आप अपने साहस का एक सिंबल दिखाइए, कोई आपके आमने सामने नहीं आएगा। मुझे बहुत सारे लोग फोन करते हैं, धमकियां देते हैं, तेरी माँ की, तेरी बहन की, इनके सिवा इनकी कोई औकात नहीं है। और मैं भी ऐसा निडर इंसान हूं, फोन उठाता हूं और उनके पास चला जाता हूं, कहाँ हूं भाई। और वहां जब जाता हूं ना तो ये सब मोबाइल बंद करके भाग जाते हैं, कोई सामने नहीं आता। ये बदलता भारत है। इसलिए सनातन धर्म का अनुसरण करने वाले सभी जाति संप्रदाय के इस देश के साथ प्यार करने वाले इंसानों से मैं आग्रह करता हूं, आप किसी भी संप्रदाय के हों, आपके संप्रदाय का मैं सम्मान करूंगा, आपको मेरे संप्रदाय का सम्मान करना पड़ेगा। अगर आप मेरे संप्रदाय का, मेरे धर्म का अपमान करेंगे तो हम बख्शेंगे नहीं। राष्ट्रवादी विचारधारा के सभी लोगों इकट्ठे हो जाइए। भारत मजबूत हो रहा है। भारत अब वो भारत नहीं रहा जो तुष्टीकरण की राजनीति करता था। अब केवल मजबूत भारत के लिए, मजबूत राष्ट्रवाद के लिए, जिस प्रकार से आपने साहस का प्रतीक देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बल प्रदान किया है अपने मत के माध्यम से, वो मतों की झड़ी तैयार रखिएगा। बंगाल में भी, आसाम में भी, उड़ीसा में भी, संपूर्ण भारत में, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, जो भारत की बात करेगा उसे मत मिलेगा, जो भारत विरोधी बात करेगा उसे बंबू मिलेगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय।